Hello everyone, welcome to our by VPN Search channel. So today we'll discuss about the most important theorem for class 10 chapter triangles. आज हम इस वीडियो के इनसाइड में अपनी जो क्लास 10 की जो थ्योरम है जिसका नेम है थेल्स थ्योरम और जिसको बीपीटी भी बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये इस वीडियो के इनसाइड में आज हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से एग्जाम में ये आस्क की जाती है, पूछी जाती है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और इससे रिलेटेड हम आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में किस तरीके से पूछी जाती है, तो बेसिकली एग्जाम्स में जो ये आपसे पूछी जाती है, ये पूछ लेते हैं कि स्टेट एंड प्रूव द बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो उस कंडीशन में तो आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट भी आपको वहां पे राइट करना होगा। अगर आपको स्टेटमेंट गिवन है तो आपको फिर फोर थिंग्स रिमेंबर रखनी है जब भी किसी थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट गिवन, सेकंड टू प्रूव दैट, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ इज टू प्रूव। ठीक है, तो हमें ये फोर थिंग्स यहाँ पे रिमेंबर रखनी होगी और इस थ्योरम को काफी हम डीपली जाके अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन स्टेप से। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि स्टेटमेंट बेसिकली है क्या इसका। तो स्टेटमेंट क्या कहता है इसका कि इफ a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल हमने लिया और उसमें हमने क्या किया, जो उसके क्या कहा, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, तो हमने उस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल क्या किया, उसमें अनदर लाइन हमने ड्रॉ कर ली जो कि वो उसके साइड के पैरेलल है। तो वो लाइन उस ट्राइंगल को क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट, उसकी जो ट्राइंगल की टू साइड्स हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है। तो द अदर टू साइड्स आर डिविडेंड इन द सेम रेशियो। तो जो उसने वो दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या किया, डिवाइड किया, तो वो क्या है, सेम रेशियो में है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास इन्होंने मुझे गिवन में क्या दिया है। ठीक है, गिवन, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे गिवन। तो गिवन में मुझे दिया है ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए बी सी। अभी मैं इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अभी डायग्राम ड्रॉ करूंगा इसका मैं आपको। अ ट्राइंगल एबीसी, एंड उसमें बोला है कि वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट टू अदर टू साइड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैंने इसका यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ इसका। तो मैंने डायग्राम बनाया इसका यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे क्या किया, ट्राइंगल बना दिया और इसका नेम मैंने रख दिया, ये हो गया हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी हो गया। ये हमने ट्राइंगल बना दिया। एंड फिर इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इसमें एक लाइन क्या कर ली, ऐसे इसमें यहाँ पे पैरेलल इसके क्या कर ली, वो ड्रॉ हमने कर ली। ये किसके पैरेलल है आपके पास, ये साइड इसके पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो मैं अभी गिवन में क्या लिखा था मैंने यहाँ पे कि ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड इसका नेम क्या है हमारे पास, ये इसका नेम आप यहाँ पे रख दो, इसका आपने रख दिया डी और इसका रख दिया आपने ई नेम, राइट। तो आपने क्या किया कि डी ई पैरेलल दिस, तो आपने दिया अ ट्राइंगल एबीसी एंड डीई जो है वो ट्राइंगल बीसी के, सॉरी साइड बीसी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, पैरेलल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसने बोल दिया कि लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर दे, देखो उसने यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई में। ठीक है,
तो फिर ये क्या कह रहा है कि द अदर टू साइड्स आर डिविडेंड इन द सेम रेशियो, तो वो सेम रेशियो में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ लिख लेंगे टू प्रूव दैट। तो हम टू प्रूव में क्या करेंगे, यहाँ पे टू प्रूव में हम करेंगे यहाँ पे, देखो क्या हमें बोला है कि जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट थे इस लाइन ने इनको क्या कर दिया, सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। मींस एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन में ईसी। क्या करना है मेरे को प्रूफ, एडी अपॉन में क्या लिखना है मेरे को, बी डीबी, राइट, डीबी और इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी। ये मेरे को क्या करना है इसमें यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट। तो इसको हम करेंगे यहाँ पे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इसमें ट्राइंगल में कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो समझ लीजिए अब यहाँ पे। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाला हूं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने क्या किया कि जो हमारे पास बी है उसको तो मैंने ज्वाइन कर दिया किससे, ई से। बी को किससे ज्वाइन कर दिया मैंने, ई से। और सी को किससे ज्वाइन कर दिया मैंने, डी से, राइट। इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। और फिर इतना हम लिख लेंगे यहाँ पे जो हमने किया वर्क, ज्वाइन, क्या क्या किया मैंने, ज्वाइन बी एंड सी डी, राइट, ज्वाइन बीई एंड सी डी, राइट। इतना मैंने यहाँ पे अपना ये वर्क कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें बेसिकली लाना है कि एडी अपॉन डी भी चाहिए। अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना यहाँ पे क्या अब बात बनने वाली है यहाँ पे, कि आपने क्या किया कि अभी आपको यहाँ पे ना बेसिकली अगर मैं बात करूं बेस ए बी पर, जो मेरा बेस ए बी है, इस ए बी पर आपको टू ट्राइंगल बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उन ट्राइंगल्स का नेम क्या क्या है, तो मैं तुम्हें वो अगर दिखाना चाहूं तो आप यहाँ पे समझ सकते हो उनको। देखो कौन कौन से वो ट्राइंगल हैं। वो एक तो ट्राइंगल है आपके पास ये, कौन सा, अभी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूं। एक तो ट्राइंगल है आपके पास ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल। और सेकंड जो ट्राइंगल है आपके पास, ये ट्राइंगल है ये इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास जिसका नेम है डी ई बी, राइट। ये दो ट्राइंगल, दोनों के बेस क्या है, इनके ए बी था। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स के हम करेंगे यहाँ पे एरिया फाइंड। ठीक है, अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक तो ह्यूजेंस फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बट 1/2 बेस इंटू हाइट तो हम फॉर्मूला तभी यूज करते हैं जब उसमें क्या होता है, हाइट होती है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर कौन सा ड्रॉ करेंगे वो देख लीजिए आप। मैंने क्या किया यहाँ से, ये मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या कर लिया, अपना ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और जिसका नेम ये होगा, जिसका नेम मैंने रख दिया एफ। क्लियर, जिसका नेम मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, एफ रख लिया। ठीक है, जिसका नेम मैंने रख दिया एफ। क्लियर, एंड सिमिलरली फिर मैं यहां से, अभी चलो इतना ही कर लेते हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन में भी हमें लिखना होगा ये ना। तो कंस्ट्रक्शन में मैं यहीं पे लिख लेता हूं, क्या लिख लूंगा, एंड क्या किया मैंने किया ई एफ परपेंडिकुलर किस पे कर दिया मेरे, हाँ, आप बेस जो देखो यहाँ पे बेस एडी ले सकते हो। ठीक है, तो बेस आपके पास क्या रहेगा इसमें,
एडी, या मतलब पूरे बेस ए बी पे भी बात कर सकते हो तुम इसकी, कि हमारे पास तो साइड पूरी बेस हमने इस पे ऐड किया ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या नेम है इसका, ई एफ, राइट। तो मैं लिख दूंगा इसको यहाँ पे ई एफ परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी साइड पर, ठीक है। अभी इतना ही काम करते हैं, फिर आगे और इसमें काम करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का निकालेंगे एरिया, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हम निकालेंगे यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं इसके प्रूफ की ओर, यहाँ पे प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एडी ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे हम, ठीक है। और इसमें जो है आपके पास यहाँ से ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए डी ई का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो अगर मैं बात करूं इस फिगर के अंदर, बेस मेरे पास क्या है, एडी, एडी बेस है मेरे पास, और हाइट जो परपेंडिकुलर मतलब ई एफ, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं एरिया किस ट्राइंगल का, बी डी ई का। अब आप बोलोगे कि बी डी ए का जब आप एरिया निकाल रहे हो तो उसमें मेरे को बेस तो पता चल गया कि मेरे पास मेरा डीबी है, बट हाइट तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही इसमें। आप ऐसा बोलोगे कि बेस तो पता चल गया, ये हो गया। तो ऐसा भी तो जरूरी नहीं है, जो आपका परपेंडिकुलर है वो बाहर भी तो हो सकता है ना। तो मतलब ये बाहर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऐसे बना लो यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर जो है आपका वो बाहर भी तो हो सकता है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर आपका ई एफ ही रहेगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो करोगे नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब आप इक्वेशन 1 को 2 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका क्या नेम है आपके पास, बी डी ई। बी क्या है आपके पास, बी डी, राइट, बी डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, और ये क्या है ए डी इंटू ई एफ, ए डी इंटू ई एफ, और अपॉन में क्या बन जाएगा 1/2, ये क्या आपके पास यहाँ पे देखो डीबी इंटू ई एफ, राइट, डीबी इंटू ई एफ। तो यहाँ से ई एफ से एफ तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, और 1/2 से 1/2 भी कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या बन गया, ये बन के आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, और अपॉन में क्या बन के आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे मेरे पास बन के आ जाएगा ये एरिया और ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लेंगे हम बी डी ई, और इक्वल टू में क्या बन के आ जाएगा ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 3, क्लियर। यहां तक का हमने अपना काम किया, मैं एक बार इसको रिकॉल करा देता हूं। सबसे पहले मैं क्या किया कि हम इस ट्राइंगल एडी में गए, इसका एरिया निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इसमें एडी था, हाइट ईबी थी, इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। एंड फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइंगल था बी डी, इसमें गए, उसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट लगा, उसमें बेस था बी डी और हाइट ई एफ थी ये। इसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एंड डिवाइड करने से मेरे को क्या दिखाई दिया यहाँ पे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, और ई एफ से ई एफ कैंसिल होगा। अब जो हमने ये वर्क अपनी साइड ए बी के लिए किया है ना यहाँ पे, सिमिलरली ये वर्क हम अब एसी के लिए भी करेंगे। तो एसी के लिए करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से फिर डी से इस पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल दूंगा,
और जिसका नेम मैं रख दूंगा जी। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब यही हमें कंस्ट्रक्शन में भी लिखना होगा अपना। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एंड मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि जो मेरा डी जी है वो परपेंडिकुलर किस पे, मेरा AC पे। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं, इसमें भी आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ADE एंड सेकंड ट्राइंगल DEC। तो इसमें भी हम ऐसे ही जाएंगे यहाँ पे। अभी वही सेम ट्राइंगल बनेगा, इसमें एक अनदर ट्राइंगल और बन जाएगा, ये वाला जोन सा मैंने बताया था अभी। ठीक है, ऐसे, और ये इधर से आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा ये, जिसका नेम होगा DEC। ठीक है, तो अब इसमें जाएंगे तो इसके बाहर यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं ये ऐसे, जिसका नाम मैंने जी रख दिया। तो अब इसका भी एरिया निकाल देते हैं हम यहाँ पे। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AD का निकालेंगे पहले तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस इसके लिए क्या रहेगा, इस बार बेस रहेगा इसके लिए AE, और हाइट मतलब DG। क्या बता, बेस AE और हाइट DG, दिस कोल इक्वेशन 4। एंड फिर किस में गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल का नेम क्या, DEC। DEC इक्वल टू आ जाएगा 1/2 बेस। बेस क्या रहेगा इसमें, EC। बेस रहेगा हमारे पास EC, और हाइट इसमें भी DG ही रहेगी, दिस कोल इक्वेशन 5। सिमिलरली अब इसको भी क्या कर देंगे, 4th एंड 5th को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो आपके पास बन के आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल टू बन जाएगा 1/2 इंटू बेस AE, और हाइट क्या बन जाएगी DG, और अपॉन में क्या बन जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू DG। यहाँ पे भी DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, और इक्वल टू में लिख दोगे तुम AE अपॉन में EC, दिस होल इक्वेशन 6। ठीक है, तो अब जो मेनली हमारे पास, मैं इसको भी यहां पे कर देता हूं, ये इक्वेशन, एंड जो अभी ये वाली इक्वेशन मेरी बन के आई, इनको क्या कर लेते हैं हम, ये हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है, इनके लिए अब हमें बात करनी है। तो इक्वेशन 3rd और 6 से तुम ध्यान से अंडरस्टैंड करो आपको क्या नजर आ रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन 3rd और 6 से देख रहा हूं तो मेरे को ये यहां पे नजर आ रहा है कि जो इसमें LHS में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AD है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इसमें भी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल DC, यानी कि यहाँ पे मेरे को चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इनको देख लेंगे। यहाँ पे डायग्राम्स में जाओ, अपने फिगर में जाओ आप। आपने क्या देखा कि जो ट्राइंगल ADE है एंड जो ट्राइंगल आपके पास BDE है, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स में, BDE ट्राइंगल्स में और इसमें जाओ, देखो BDE ट्राइंगल्स में और DEC में, आपको क्या नजर आ रहा है, यहां से आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ना, ये सेम बेस D पर हैं। देख रहे हो ना तुम यहाँ पे, ये DBE और DEC दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सेम बेस पर है, आपके बेस क्या है D। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब ट्राइंगल्स सेम बेस पर होते हैं ना, तो उनके जो एरिया होते हैं, और जो लाइन मतलब पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में जो मतलब सेम बेस पे एरिया मतलब ट्राइंगल्स बने, तो उनके एरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं यही बात यहाँ पे लिखने वाला हूं। ठीक है, क्या बात लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पे
we know that two triangles having आपके पास टू ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, टू ट्राइंगल्स हैविंग आर सेम बेस आर सेम बेस and parallel lines, same base and parallel lines, then their area will be same। तो ये बात हम जानते हैं, तो इस बात से मैं लिख सकता हूं कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी हो जाएगा। सो हम लिख दूंगा यहाँ पे देयरफॉर मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिख दूं मैं इसको लिख सकता हूं बी डी ई इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास डीई सी, क्या आ जाएगा डीई सी, राइट। तो अब ये जो वैल्यूज है ये आप क्या करोगे, देखो अब आपको ध्यान रखना है, कोई सी भी एक इक्वेशन से चल जाओ, थर्ड से चल जाओ या फिर आइदर सिक्स से चल जाओ, बीडीई की प्लेस पे आप या तो डीसी सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर डीईसी की प्लेस पे आप बीडी सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन से चल जाओ, आइदर थ्री आइदर फोर, ठीक है। तो मैं बात करता हूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो थर्ड मेरी इक्वेशन क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पे क्या बन के आ रखा है मेरे पास एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन में डीबी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला कि हम बीडी की प्लेस पे डीसी रख देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में बन जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इसकी प्लेस पे क्या रख दोगे आप, इसकी प्लेस पे भी आप डीई सी रख दोगे यहां से और इक्वल टू आ गया एडी अपॉन में डीबी, क्लियर। अब इसको बोल दिया आपने इक्वेशन 7। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 6 एंड 7 का आप क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो उनकी एलएचएस साइड आपको क्या दिखाई देगी, सेम दिखाई देंगी। अगर एलएचएस साइड सेम है तो ऑटोमेटिकली आरएचएस भी उनकी सेम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं फाइनली, हाँ, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 वी गेट, तो मुझे यहां से मैं बोल दूंगा कि जब इनके ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगी, मतलब मैं बोल दूंगा यहां से कि ए डी अपॉन में डीबी, ए डी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ए अपॉन में क्या बोल दूंगा मैं, ई सी, ई सी, राइट। अब आप ध्यान से देख लो, क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या, ए डी अपॉन में डीबी और ए अपॉन में ई सी। तो इसको हम बोल देंगे हैंस प्रूफ। तो ये आपके पास एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम भी आती है, इसके बेस जो क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो जो क्वेश्चन होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज तो हमने इसका प्रूफ देखा। और फिर एक नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इसी थ्योरम का मतलब कन्वर्स, तो इसी थ्योरम का कन्वर्स भी हम आगे जो क्वेश्चंस करते हैं ना उनमें यूज होता है, तो वो भी हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो थ्योरम है काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि वन बाय वन मैंने स्टेप्स इसको क्लियर करा आपको, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि जो अभी हमने थ्योरम प्रूफ की उसका जस्ट उल्टा, ठीक है, उसको उल्टा हमें प्रूफ करना है। इसका स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो बोला है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि अगर
कोई किसी ट्राइंगल में टू साइड्स, एक लाइन किसी मतलब टू साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन है वो क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, यानी कि जो हमें थेल्स थ्योरम में गिवन है ना, वो इसमें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और जो उसमें प्रूफ करना था वो उसमें गिवन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यही लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन में मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे गिवन में लिख दूंगा मैं अ ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, एंड हमें ये बताया है कि उनकी जो साइड है उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। तो एडी अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा वहां पे, जो उसमें गिवन था, मतलब एडी अपॉन में क्या लिख दोगे तुम, हाँ जो मतलब बनता था ना वो, आपके पास जो ट्राइंगल बनता था वहां पे। ठीक है, एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में ईसी, जो हमें वहां पे गिवन था। अब टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट। तो टू प्रूव में हमें क्या करना है इसमें, टू प्रूव में हमें इसमें ये करना है कि जो डीई है ना, वो पैरेलल किसके है, आपके पास बीसी के है। अभी इसका मैं डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। चलिए डायग्राम से और अच्छा क्लियर हो जाएगा अभी आपको। तो मैंने यहाँ पे इसका बना दिया डायग्राम। ठीक है, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, अपनी लाइन ड्रॉ कर ली ये। ठीक है, जिसका नेम ट्राइंगल का मैंने रख दिया ए बी सी, और इसका नेम मैंने रख दिया डी ई। तो मुझे इस बार जो शो करना है ना, वो ये करना है कि ये जो साइड है ना, ये वाली, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में ऐसा करेंगे, देखो जनरली जब भी हमें दिखाना है ना कि अब ये इसके अगर पैरेलल है, तो आप इस वाली ट्राइंगल की इस साइड पे कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, तो वो तब भी पैरेलल ही रहेगा, वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो हम, अभी मेरे को पता है कि ई अगर इसका मतलब इस पे जो पॉइंट है, ठीक है, वो हम ई ना मान के अनदर पॉइंट ले लेंगे, कि अनदर पॉइंट ले लेंगे हम कि ये पॉइंट है, वो भी क्या होगा वो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूं कि एक अनदर पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूं, ई डैश। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये ई डैश है, या फिर ई डैश नहीं लेना चाहते तुम एप ले लो, कुछ भी ले लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपने फिर क्या किया, ये पॉइंट लिया, इसको क्या कर दिया आपने, इस पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ज्वाइन डी ई डैश। ये हमने कंस्ट्रक्शन में अपना वर्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करना भी आप। ठीक है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना भी आप यहाँ पे, कि हमारे पास यहाँ पे जो आने वाला है ये, अभी यहाँ ध्यान से समझना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो प्रूफ में बात करेंगे, प्रूफ जो इसका रहने वाला है, ठीक है, प्रूफ क्या रहने वाला है, प्रूफ में हम क्या करेंगे, ये देखो, हमें पता है कि जो ई, हम इसमें मान के चलते कि ई पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, हम ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट ई इज नॉट लाई, नॉट लाइज किस पर, एसी पर। ठीक है, ये हमने माना कि इस पर लाई नहीं कर रहा, एंड न्यू पॉइंट ई डैश लाइज ऑन इस पर, एसी पर। हमने मान लिया कि ई ना करके ई डैश उस पर लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, अब अगर ये लाई कर रहा है तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एडी अपोन में डीबी, एडी
अपॉन में डी बी और इक्वल टू आ जाएगा ए ई डैश अपॉन में ई सी। लिख सकता हूं ये नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया कि उसमें अगर ये पॉइंट था, हमने बोले कि ई ना हो कि हमने ई डैश पॉइंट ले लिया, तो एडी अपॉन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ई सी। ये मैंने कब लिखा? जब मैंने पॉइंट ई ले रखा था। अब मैंने ई के प्लेस पे ई डैश पॉइंट ले लिया, तो अब क्या बन के आएगा? एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ई। बट मैं लिख सकता हूं बट गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू है हमारे पास एई अपॉन में ईसी। ये हमें गिवन है, ये मैंने बोल दी इक्वेशन सेकंड। तो अब अगर आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ऑब्जर्व कर रहे हो तो एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, व्हाट विल बी गेट दिस। लिख सकते हो तुम ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी इक्वल टू, राइट, ये यहाँ पे ई डैश है यहाँ पे ना, हाँ ई डैश सी, और इक्वल टू आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे अंडरस्टैंड करना। अगर मैं क्या करूं, देखो ये दो इक्वल थिंग्स हैं। आपको पता है कि अगर कोई दो चीज इक्वल है और उनमें आप इक्वली थिंग्स कोई भी चीज ऐड करते हो तो वो इक्वल ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोथ साइड वन ऐड कर दिया। मैंने बोथ साइड क्या कर दिया? इसमें वन ऐड कर दिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा यहां से। ठीक है, तो अब वन ऐड कर दिया तो मैंने इनके डिनोमिनेटर लाइक करे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करोगे? इसके अपॉन में वन करोगे, इधर आप किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? इधर आप कर दोगे ई डैश सी की, राइट। इधर वन में इधर किसकी कर दोगे? ई सी की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास बन के आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, और अपोन में क्या बन जाएगा? ई डैश सी इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा? ए ई प्लस ई सी, और अपोन में क्या बन जाएगा? ई सी। क्लियर हो गया यहां तक बात? अब इसके बाद आप अपने फिगर को देखो। अगर आप ए ई डैश में क्या ऐड करते हो? आप ई डैश सी ऐड करते हो, ई डैश सी, तो आपके पास पूरा ए सी बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा जी, ए सी बन गया। अपोन में ई डैश सी में एज चीज रहा इक्वल टू। अब इधर देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर आप ए ई में ई सी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? आपके पास ए सी बन जाएगा। अपोन में ई सी आपके पास एज चीज रहा, ए सी से ए सी आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास क्या बन के आ गया? यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे ई डैश सी, दिस इंप्लाइज दैट इक्वल टू ई सी, राइट। ई डैश सी इक्वल टू ई सी। अब आप मुझे बताओ, जो ई डैश सी है और जो ई सी है, अगर इन दोनों का, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल ये तभी होंगे जब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। तो मुझे यहां से ये क्लियर हो गया कि जो मेरा ई डैश सी है, ई सी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ई डैश सी इक्वल टू ई डैश सी, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली ई डैश सी एंड ई आर कोइंसाइड। क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब मैं बताता हूं, कोइंसाइड मतलब, कोइंसाइड का मतलब है कि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइड। तो मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि जब ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों मतलब ये पॉइंट ई डैश इज नथिंग बट इज ई, ये ई डैश कोई और पॉइंट नहीं, ये ई ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं फिर यहाँ पे बोल सकता हूं देयरफॉर में कि जो मेरा डीई है वो पैरेलल होगा मेरे बीसी के, राइट। हैंस प्रूफ, यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था।
तो आई होप कि ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें हमने क्या किया, बिल्कुल ये वन इसलिए ऐड किया था, ये वन इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया ताकि ये हम यहाँ पे रिमूव कर सकें। ठीक है, तो इसमें यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये दोनों के डिस्टेंस सेम होते हैं, कौन साइड कर दी गई, तो फिर हम बोल देंगे कि दोनों साइड ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। कभी कभी क्या होता है कि हमें रेशियोज दे दिए इक्वल, तो वो पूछ मतलब पैरेलल वाली कंडीशन हमसे प्रूफ करा लेगा, तो हम वहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इस थ्योरम का, इन थ्योरम से रिलेटेड। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल ये कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB equal to AE upon AC। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, मतलब बताया क्या गया कि एक ट्राइंगल ABC है और उसमें जो AB और AC है वो एक लाइन D और E पॉइंट क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो तब आपको बताना है ये कंडीशन। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं गिवन, कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। तो गिवन में मैं लिख लूंगा यहाँ पे, गिवन में मैं लिख सकता हूं अ ट्राइंगल ABC एंड 2 पॉइंट्स DE एंड E at D and respectively it is parallel to this triangle ABC and 2 points D and E on sides AB and AC respectively। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली हो गया। और ये भी बोला है रेस्पेक्टिवली एंड ई पैरेलल टू बीसी, जो वो लाइन बन के आई वो पैरेलल है इसी। एंड ये भी दिया है कि डीई पैरेलल बीसी के भी है, ये भी हमें गिवन दे दिया इसने। तो हमें टू प्रूव क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव दैट, ये प्रूव दैट करना है हमें यहाँ पे कि जो हमारे पास एडी है अपोन में ए बी इक्वल टू ए ई अपोन में ए सी, ये आपको क्या करना है यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की ओर। तो प्रूफ में हम चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर से ही करते हैं ना। तो पहले मैं बना देता हूं इसका डायग्राम। ठीक है जी, इसका डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया जिसका नेम मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, ए, ये बी, ये सी हो गया मेरे पास। और यहाँ पे मैंने इसमें लाइन डाल दी अपनी डी ई, जो कि मेरी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब मुझे ये दिखाना कि ए डी अपोन में ए बी है और ए ई अपोन में ए सी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हम लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिख देंगे सिंस हमें पता है कि डीई पैरेलल बीसी है। अगर मेरा डीई पैरेलल बीसी है तो मैं क्या कर सकता हूं, बीपीटी थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो एग्जाम में अगर आए तो आप बीपीटी नहीं, उसका प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के आना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओनली मैं तो यहाँ पे बीपीटी लिख दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे तो वो ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। ठीक है, तो सिंस अगर बी पैरेलल डी पैरेलल बीसी है, तो नाउ यूजिंग बीपीटी। ठीक है, तो बीपीटी से क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा ए डी अपोन में डीबी और इक्वल टू मिल जाएगा ए ई अपोन में ईसी। बीपीटी से मैं इतना लिख सकता हूं, बिल्कुल जी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वही अभी हमने प्रीवियस में भी कंसेप्ट यूज किया था कि अगर कोई दो इक्वल क्वांटिटीज हैं और इक्वल क्वांटिटीज में अगर आप इक्वल क्वांटिटीज ही ऐड करोगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बोथ साइड वन ऐड कर दोगे। बोथ साइड आपने क्या किया,
1 ऐड कर दिया जी, चलो कर देते हैं, 1 ऐड कर दिया। अब जब 1 ऐड कर दिया तो इसके डिनोमिनेटर भी लाइक बना लेते हैं। तो डिनोमिनेटर लाइक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीबी से मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है, डीबी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअली इसमें हम थोड़ा ना एक चीज कर लेते हैं, थोड़ा अभी 1 बाद में ऐड करते हैं। अभी एक ट्विस्ट यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ट्विस्ट क्या है, पहले उस ट्विस्ट को समझ लेते हैं। वो ट्विस्ट ये है कि अगर तुम ध्यान से अंडरस्टैंड करो अपने प्रूफ की ओर, तो उसमें बोला है कि ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी। तो मेरे पास इसमें ए डी है और ए ई भी है, मतलब कि मैं ए डी और ए यू को तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने का। तो इसमें चेंजेस ना हो तो मैं इसको सबसे पहले क्या कर दूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग रेसिप्रोकल, क्या किया मैंने यहाँ पे, रेसिप्रोकल ले लिया, रेसिप्रोकल्स मैंने यहाँ पे ले लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल। सो वी ऑफ्टेन, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, मुझे मिल जाएगा डी बी अपोन में ए डी और इक्वल टू मिल जाएगा ई सी अपोन में ए ई। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे जो वन पार्ट जो दोनों में सेम है वो सेम रहे, तो उसके क्या डिनोमिनेटर में जब वो सेम ही रहेगा तो न्यूमिनेटर चेंज होगा। तो मैंने फिर दोनों में क्या कर दिया, मैं 1 प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद वही अपना काम किया कि ए डी से मल्टीप्लाई इधर कर दी और इधर कितने से कर दी हमने, ए ई से। क्लियर। तो यहां से मेरे पास बन के आ जाएगा डी बी प्लस ए डी, और अपोन में क्या बन गया, ए डी इक्वल टू में बन जाएगा ई सी प्लस में ए ई, और अपोन में क्या बन जाएगा, ए ई। राइट। अब इनको अगर आप फिगर से अंडरस्टैंड करो, अगर आप डीबी में ए डी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी अपोन में ए डी एज इट इज इक्वल टू ई सी में ए ई ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ए सी और अपोन में ए ई। राइट। तो मैं बोल सकता हूं यहां से, अब आपने अगेन फिर रेसिप्रोकल ले लिया इसका, क्योंकि क्योंकि मेरे को ये वाला पार्ट न्यूमिनेटर में चाहिए। यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम, हमने ये काम जो किया फिगर से किया, ठीक है। हमने क्या काम किया है, फिगर से कर दिया ये वाला काम, ठीक है। तो फिगर से करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं अभी यहाँ पे कि क्या क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये टेकिंग अगेन रेसिप्रोकल। तो अगेन रेसिप्रोकल लेने से मेरे को मिल जाएगा ए डी अपोन में ए बी और इक्वल टू मिल जाएगा ए ई अपोन में ए सी। अगर आप ध्यान से अपने प्रूफ को देखोगे, क्या प्रूफ करना था, ए डी अपोन ए बी और ए ई अपोन ई सी, ये हो गया। तो इसको बोल सकते हैं हम हैंस प्रूफ। क्लियर। तो ये इस तरीके से हमने अपना बीपीटी थ्योरम का यूज करके किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो मैंने आज के जो इसमें वीडियो में कवर किया है ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरम्स है, उसके भी जो एग्जांपल्स है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।